Hello everyone, welcome to Success Academy. Today I will be discuss class 12th Organic Chemistry chapter number 1 Haloalkanes and Haloarenes. तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। हम लोग हेलोअल्केन्स को बनाएंगे। तो हेलोअल्केन्स को बनाने के लिए कितने मेथड है हमारे पास? हाउ मेनी मेथड्स ऑफ प्रिपेयर्ड फॉर हेलोअल्केन? कितना मेथड का यूज करके हम लोग प्रिपेयर करेंगे हेलोअल्केन? तो सबसे पहला हमारा मेथड होता है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स में अल्कोहल। हम लोग अल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं? हेलोअल्केन बनाने वाले हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे अल्कोहल से क्या बनाने वाले हैं? हेलोअल्केन बनाने वाले हैं। तो जब हम अल्कोहल से हेलोअल्केन को बनाएंगे तो कुछ रिएजेंट की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, दही को बनाते हैं। तो दही को बनाने के लिए सबसे पहला हमारा जो रिएक्टेंट होता है क्या होता है? दूध होता है, मिल्क, जिसको हम लोग उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, उसके बाद उसमें हम लोग दही का खट्टा उसमें डालते हैं, तब हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनता है? दही बनता है। तो हम क्या करते हैं, दूध में खट्टा दही डालते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ? रिएजेंट हुआ। जो दूध है क्या हुआ हमारा? वो रिएक्टेंट हुआ। तो उस रिएक्टेंट में हम कुछ रिएजेंट डालें तब तो दही हमारे पास प्रोडक्ट बना। तो उसी प्रकार हम लोग अल्कोहल हमारा क्या है? यहाँ पे रिएक्टेंट है। जो हेलोअल्केन बनाएंगे वो हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। जो उसमें रिएजेंट में यूज करेंगे वो क्या होगा? रिएजेंट होगा। जो जो यूज हम करेंगे बनाने के लिए वो क्या होगा? हमारा रिएजेंट होगा। अब हम लोग अल्कोहल से हेलोअल्केन को कितना तरीका से बना सकते हैं, कितना तरीका के रिएजेंट डालकर बना सकते हैं, तो इसको हम लोग फ्लो चार्ट में देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन में अल्कोहल से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किससे बनाएंगे? हम अल्कोहल से बनाने वाले हैं। फ्रॉम अल्कोहल सबसे फर्स्ट नंबर में हम बनाने वाले हैं फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम एल्कोहल्स। फ्रॉम एल्कोहल्स, एल्कोहल क्या होता है? एल्कोहल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ROH से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ROH से। ROH से। अब यहाँ पे R क्या है? R हमारा यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। R यहाँ पे क्या है? अल्काइल ग्रुप है। R को हम लोग कार्बन की तरह ट्रीट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हेलोअल्केन्स को हम लोग RX से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? RX से। RX से, ठीक है। X हमारा क्या है? यहाँ पे X हमारा हाइड्रोजन एटम है। X क्या है? हाइड्रोजन एटम। अब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम क्या होता है? तो हाइड्रोजन एटम हमारा पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 17 में P ब्लॉक में एलिमेंट्स होता है, जो होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली। तो X हमारा क्या है? यहाँ पे हाइड्रोजन है। तो हमारा हम यहाँ पे अल्कोहल को किससे इंडिकेट करते हैं? ROH से। अल्कोहल को हम लोग ROH से क्या करते हैं? इंडिकेट, रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम लोग इसको फ्लो चार्ट की तरह पढ़ेंगे कि हम लोग अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने के लिए कितना तरह का रिएजेंट यूज करते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला हमारा रिएजेंट होता है नंबर 1 में। इसको हम लोग फ्लो चार्ट से बनाएंगे जिससे कि याद करने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला में हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। एनहाइड्रस ZnCl2। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो हमारा यहाँ पे कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 है, इस रिएजेंट को हम लोग बोलते हैं लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। दिस रिएजेंट इज नोन एज लुकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसको? लुकास रिएजेंट। कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस रिएजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट। इस रिएजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। और यहाँ पे जो प्रोसेस होगा, जिस प्रोसेस से हम लोग इस रिएजेंट को डाल के, जिस प्रोसेस से हम लोग हेलोअल्केन्स ऑब्टेन करेंगे, बनाएंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं? दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ग्रुप्स प्रोसेस। दिस
process is known as ग्रुप्स प्रोसेस। अब हम लोग यहाँ पे जब हम लोग अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाते हैं तो हम सबसे पहला रिएजेंट क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। अब यहाँ पे एनहाइड्रस ZnCl2 क्या है, विदाउट वाटर यार मतलब सूखा होगा। ओके, तो जब हम लोग इस रिएजेंट का यूज करते हैं तो क्या हमारे पास ऑब्टेन होता है, यहाँ पे हमारा बनता है RCl और बाहर में निकलता है H2O। साइड प्रोडक्ट क्या होता है, H2O। सेकेंड नंबर में हम लोग यूज करते हैं, सेकेंड नंबर में रिएजेंट में यूज करते हैं एक मिनट कौन सेकंड में हम लोग यूज करते हैं, जो सेकंड हमारा रिएजेंट होता है उसमें हम लोग यूज करते हैं NaBr सोडियम ब्रोमाइड H2SO4। तो यहां पे हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है RBr NaHSO4 प्लस H2O। ठीक है, जब हम सेकंड रिएजेंट अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाते हैं तो सेकंड रिएजेंट क्या यूज करते हैं, NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड H2SO4। जब हम रिएजेंट यूज करते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है, RBr NaHSO4 H2O। ये हम अभी बता रहे हैं कि जब हम लोग अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने जा रहे हैं तो कितना तरीका का हम लोग रिएजेंट यूज कर रहे हैं। जब इसमें क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, चलिए थर्ड नंबर में जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं PCl5। क्या यूज करते हैं, जो थर्ड नंबर में हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं उसका नाम है PCl5, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। ओके, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो यहां पे जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो होता है RCl प्लस POCl3 प्लस HCl। फोर्थ नंबर में जो हमारा रिएजेंट होता है इसमें हम यूज करते हैं PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो यहां पे हमारा प्रोडक्ट बनता है RCl प्लस H3PO3 प्लस HCl। और यहां पे जो हमारा 5 नंबर में हम यूज करते हैं, जो हम 5 नंबर में यूज करते हैं रिएजेंट जिसका नाम है SOCl2 थायोक्लोराइड, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिएजेंट, जिसका हम लोग पूरा ऑर्गेनिक में यूज करते हैं, जिसका नाम क्या है SOCl2। यहां पे क्या होता है, यहां पे RCl फॉर्म होता है और यहां पे SO2 प्लस में HCl, ये दोनों गैस क्या होते हैं, वेपराइज हो जाते हैं, दोनों गैसेस के रूप में क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है SOCl2। यहाँ पे क्या फॉर्म होता है RCl SO2 प्लस HCl। अब सबसे लास्ट एक हमारे पास रिएजेंट होता है, सबसे लास्ट रिएजेंट होता है रेड फॉस्फोरस। रेड फॉस्फोरस X2। अब यहाँ पे X2 क्या है, X2 हमारे पास यहाँ पे ब्रोमीन होगा और आयोडीन होगा, Br2 एंड I2। देखिए हम फिर से एक बार इस कंसेप्ट को बताने जा रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या था, प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स। हमको प्रिपेयर करना है क्या, हेलोअल्केन। तो सबसे पहले हम लोग किससे कर रहे हैं प्रिपेयर, अल्कोहल से क्या प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, हेलोअल्केन। तो हम लोग अल्कोहल से जब हेलोअल्केन प्रिपेयर कर रहे हैं तो कितना तरीका का रिएजेंट डाल के हेलोअल्केन बनाएंगे। तो सबसे पहला रिएजेंट क्या है हमारा,
HCl एनहाइड्रस ZnCl2। जिस रिएजेंट का क्या बोलते हैं हम लोग, उस रिएजेंट का नाम है लुकास रिएजेंट। और जो प्रोसेस से हम लोग यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनाया है RCl प्लस H2O, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। सेकंड रिएजेंट है NaBr मतलब सोडियम ब्रोमाइड H2SO4। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, RBr NaSO4 H2O। जो थर्ड नंबर रिएजेंट है क्या है, PCl5 पेंटा फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसमें प्रोडक्ट क्या बना, RCl POCl3 HCl। फोर्थ नंबर में हमारा जो रिएजेंट है क्या, PCl3 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो इसका प्रोडक्ट क्या बना, RCl प्लस H3PO3 प्लस HCl। सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास रिएजेंट है वो रिएजेंट क्या है, थायोक्लोराइड SOCl2। जहां पे क्या होता है, ये यहाँ पे जो हमारा हेलोल्केन बनता है वो क्या बनता है, प्योर हेलोल्केन बनता है। क्योंकि जो हमारे यहाँ पे SO2 होता है और HCl होता है, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों वेपर हो जाते हैं, गैसेस के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो ये जो हमारा होता है, दिस इज ए बेस्ट मेथड, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज अ बेस्ट मेथड, दिस इज द बेस्ट मेथड्स ऑफ प्रिपेयर हेलोल्केन। जब हम लोग हेलोल्केन बनाते हैं तो इस मेथड को हम लोग क्या मानते हैं, बेस्ट मेथड मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्योर हेलोल्केन बनता है। यहाँ पे कोई भी साइड प्रोडक्ट में जो होता है वो क्या होता है, बाहर गैसेस के रूप में उड़ जाते हैं। अब थर्ड जो हमारे पास सबसे लास्ट रिएजेंट होता है वो होता है रेड फास्फोरस, जिसमें हम लोग H2 के यूज में Br2 यूज कर सकते हैं, I2 यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये सारे रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा, तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे जस्ट। चलिए, अभी तक जितनी भी हम लोग सारे रिएक्शन को यूज किए हैं, उस रिएक्शन के बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आप लोगों को और ज्यादा समझ में आए। तो फिर से हम एक बार रिकॉल करना चाहेंगे कि आज का हमारा टॉपिक था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। हम लोग कितने तरीके से मेथड के कितने मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम अल्कोहल से क्या कर रहे हैं, हेलोल्केन्स को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जब हम अल्कोहल से हेलोल्केन को प्रिपेयर करने जा रहे हैं तो कितने तरह का रिएजेंट यूज करेंगे, 6 तरीका का रिएजेंट यूज करेंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 तरीके का रिएजेंट यूज करेंगे। अब इसके बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब बनाते हैं हम। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है CH3CH2OH कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2। तो आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि जब हम अल्कोहल से हेलोल्केन बनाने जा रहे हैं और हमारे पास जो रिएजेंट है कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2 एनहाइड्रस ZnCl2 है, तो जब हम इस रिएजेंट का यूज करते हैं तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो चलिए हम देखते हैं फ्लो चार्ट में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है। हमारे पास जो हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, RCl होता है ना, क्या फॉर्म होता है, RCl प्लस H2O, यही फॉर्म होता है ना। देखो हम क्या किए हैं, सबसे पहला में हम कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज किए हैं, है ना। क्वेश्चन में हम क्या यही किए हैं, कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2 का यूज किए हैं। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि जब हम इस रिएजेंट का यूज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। तो यहाँ पे देख लो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होने वाले हैं, RCl प्लस H2O। इसको आपको याद रखना होगा कि जब हम इस रिएजेंट का यूज करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्म होगा, ठीक है ना, क्या बनेगा हमारे पास प्रोडक्ट। तो देखो RCl बन रहा है ना, R का मतलब क्या है, कार्बन। तो कार्बन के चैन को पहले लिखेंगे यहाँ पे CH3 CH2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे हम आंसर ऐसे लिख देते हैं CH3 CH2, यहाँ पे OH है। तो इस OH को यहाँ से क्या करना है, रिप्लेस करना है। इस OH को क्या करना है, रिप्लेस करना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्लोरीन लगाएंगे, क्लोरीन लगा देंगे। अब प्लस में क्या करेंगे, H2O को बाहर निकाल देंगे साइड प्रोडक्ट में, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या बना है, RCl प्लस H2, यही बना है ना, RCl प्लस H2। तो CH3 CH2 OH को हम क्या किए, बाहर निकाल दिए साइड प्रोडक्ट में और Cl को ऐड कर दिए। देखो यहाँ पे क्या है, HCl है ना, यहाँ पे HCl है ना, और यहाँ पे क्या है, OH है। तो Cl क्या हुआ, यहाँ पे आके अटैक किया OH के पास, और OH क्या हुआ, H के पास चला गया, क्योंकि OH यहाँ पे क्या है, माइनस है, H क्या है,
पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस एक पास चला गया। यहाँ पे क्या है, Cl माइनस है और यहाँ पे O, यहाँ पे Cl माइनस आ गया, C क्या होगा, यहाँ पे C पॉजिटिव होगा, तो प्लस के पास क्या आया माइनस, माइनस के पास क्या गया प्लस, तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बन गया CH3CH2Cl, मतलब क्लोरो इथेन। हम लोग इथेन से क्या बनाए, ये हमारा क्या था क्वेश्चन में, हमारा क्या था, इथेन था। इथेन से हम क्या कर दिए, क्लोरो इथेन बना दिए, क्लोरो इथेन। तो हम यहाँ पे एल्केन से हेलो एल्केन बना दिए, अल्कोहल से हेलो एल्केन बना दिए ना। हमारे पास यहाँ पे क्या था, इथेनॉल था ना, इथेनॉल, दो कार्बन के लिए इथ, सिंगल बॉन्ड था एन, यहाँ पे क्या है OH है ना, तो OH के लिए हम लोग सफिक्स क्या यूज करते हैं, ऑल यूज करते हैं। तो हम लोग इथेनॉल से क्या यूज किए, इथेनॉल से क्या हम लोग बना दिए, हम लोग इथेनॉल से क्या बनाया है यहाँ पे क्लोरो इथेन। हम लोग क्या है यहाँ पे एल्कोहल से क्या बनाए थे हेलो एल्केन, तो इथेनॉल से क्या बनाए क्लोरो इथेन, क्लोरो इथेन। अब इस क्वेश्चन को देखो, ये जो हमारा कार्बन था कितना डिग्री कार्बन था, प्राइमरी कार्बन था, सेकेंडरी कार्बन था, टर्सरी कार्बन था। ये हम लोग कैसे देखते हैं कि OH जिस कार्बन पे अटैच है वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच है। ये देखो, ये जो OH है इस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, एक कार्बन से, तो इसका डिग्री क्या होगा, इस कार्बन का डिग्री क्या होगा 1 डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन को देखो, सेकंड क्वेश्चन को, ये जो OH है जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन, वो कार्बन कितना कार्बन से अटैच है, एक ये कार्बन है, एक ये कार्बन, तो इस कार्बन की कितना डिग्री होगी 2 डिग्री। तो इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग बनाते हैं यहाँ पे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन की चेन को लिखेंगे CH3 CH CH3, और यहाँ पे क्या करेंगे OH को हटाएंगे और क्या ऐड करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, साइड प्रोडक्ट में क्या निकालेंगे H2 निकालेंगे, सिंपल है, बन गया। अब ये क्या है, ये जो OH जिस कार्बन पे लगा हुआ है ये कार्बन फर्दर कितना कार्बन से अटैच है 1 2 3, तो इस कार्बन की डिग्री कितनी है 3 डिग्री। अब यहाँ पे 3 डिग्री में हम लोग कंसंट्रेटेड HCl का भी यूज करेंगे ना, तो यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि 3 डिग्री कार्बन में जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत हाई होती है। यहाँ पे ZnCl2 को क्यों हम लोग यूज नहीं करेंगे तब भी हमारा रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। बट हम यहाँ पे लिख दिए ZnCl2। अगर ZnCl2 किसी क्वेश्चन में नहीं भी लिखा हुआ है तो वहां पे प्रोडक्ट हमारा यही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टिविटी जो हाई होती है बहुत हाई होती है 3 डिग्री में। ओके, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, यहाँ पे CH3 CH3 और यहाँ पे OH को हटाया क्या करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे, साइड प्रोडक्ट में H2 बाहर निकालेंगे। ओके, अब यहाँ पे देखो, पहला पे हम लोग तो क्वेश्चन बना चुके हैं, 3 क्वेश्चन, पहला रिएक्शन पे था लुकास रिएजेंट पे। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो किस पे, PCl5 पे, फास्फोरस पेंटा क्लोराइड। तो यहाँ पे क्या है CH3 CH2 OH PCl5, तो इस रिएजेंट को पकड़ो, PCl5 में क्या प्रोडक्ट फाइंड हुआ है RCl POCl3 प्लस HCl, तो RCl, R का मतलब अल्काइल कार्बन, कार्बन का ग्रुप होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH3 CH2 और यहाँ पे क्या करेंगे OH को हटाएंगे और क्या करेंगे क्लोरीन को ऐड करेंगे, क्लोरीन ऐड करेंगे और प्लस क्या यहाँ पे है POCl3 प्लस HCl। सेम क्वेश्चन है ये भी, यहाँ पे भी क्या करेंगे, इस कार्बन के चेन को लिखेंगे CH3 CH2 OH हटाएंगे और क्या करेंगे यहाँ पे क्लोरीन ऐड करेंगे, प्लस में साइड प्रोडक्ट में क्या निकलेगा POCl3 प्लस में HCl। समझ में आया। यहाँ पे आपको याद करना ही होगा क्या रिएजेंट होगा, हम जब इस रिएजेंट को यूज कर रहे हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, इतना आपको याद रखना होगा, नहीं याद करने पे नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, CH3 CH2 OH PCl3। चलिए इस पे भी हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं PCl5 पे, अब हम लोग PCl3 पे क्वेश्चन करेंगे। तो PCl3 जब रिएजेंट यूज किए हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है क्या बना है, जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है क्या बना है RCl बना है, साइड प्रोडक्ट में H3PO3 HCl बाहर निकला है। तो RCl का मतलब पहले कार्बन की चेन को लिख देते हैं CH3 CH2 OH को हटाएंगे क्या ऐड करेंगे क्लोरीन हेलोजन एटम ऐड करेंगे, प्लस में साइड प्रोडक्ट में क्या निकला है H3PO3 प्लस में HCl। अब यहाँ पे देखो ये भी क्वेश्चन उसी के जैसा है PCl3, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे CH3 कार्बन की चेन को लिख देंगे CH2 OH को हटाएंगे क्या ऐड करेंगे क्लोरीन ऐड करेंगे, साइड प्रोडक्ट में हमारा H3PO3 प्लस HCl बाहर निकल जाएगा। अब इस क्वेश्चन को देखो SOCl2 जिसको हम लोग क्या बोलते थे थायोक्लोराइड,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट था हमारे लिए, क्योंकि यहाँ पे जो SO2 और HCl था वो गैसेस के रूप में क्या होता था, बाहर निकल जाता था। तो यहाँ पे जो हमारा हेलोल्केन बनेगा क्या, प्योर हेलोल्केन बनेगा। तो इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हम लोग 1 2 3 रिएक्शन पे क्वेश्चन कर चुके हैं, अब हम लोग फोर्थ रिएक्शन पे क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। बेंजीन रिंग एरोमेटिक कार्बन हाइड्रोकार्बन होता है। इसको हम लोग जिसका 6 हाइड्रोजन होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, बोलते हैं ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेंजीन बोलते हैं, बेंजीन रिंग, इसको हम लोग बेंजीन बोलते हैं। तो इस बेंजीन पे क्या OH है, तो ये क्या होगा हमारा, बेंजीन के पास OH कनेक्टेड है, तो ये भी हमारा अल्कोहल है ना। तो हम यहाँ पे रिएजेंट यूज किए हैं SOCl2। जब SOCl2 यूज किए हैं, SOCl2 यूज किए तो हमारे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, RCl प्लस SO2 प्लस HCl, हमारा वहां पे गैसेस के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम OH को हटाएंगे, OH को क्या करेंगे, हटाएंगे। पहले तो बेंजीन रिंग बनाएंगे और यहाँ पे हम OH को हटाएंगे और किसको जोड़ेंगे, क्लोरीन को ऐड करेंगे। अब प्लस साइड प्रोडक्ट में हमारे पास क्या निकलेगा, SO2 प्लस HCl क्या होगा, गैसेस के रूप में बाहर निकल जाएगा। समझ में आ गया आपको। देखिए सबसे पहले हम क्या किए, सबसे पहले यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो टॉपिक था वो था प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन्स हम लोग बना चुके। सबसे पहले हम लोग अल्कोहल से क्या किए, प्रिपरेशन ऑफ हेलोल्केन बनाए। अल्कोहल से क्या किए, हेलोअल्केन बनाए। तो जब हम अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाने के लिए रेडी हुए तो वहां पे हमको 6 तरीका का रिएजेंट को यूज करना पड़ा, जिसमें सबसे पहला रिएजेंट हमारा है कंसंट्रेटेड HCl एनहाइड्रस ZnCl2, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुकास रिएजेंट। और जो यहाँ पे प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स प्रोसेस। सेकंड जो हमारे पास रिएजेंट था सोडियम ब्रोमाइड H2SO4, जहां पे हमारा ये प्रोडक्ट बना। इसे हम लोग अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे क्या है, PCl3, जिसको हम लोग फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बोलते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट क्या बना, RCl, जो साइड प्रोडक्ट में निकला क्या निकला, POCl3 और HCl। फोर्थ नंबर में जो हमारा रिएजेंट यूज किए PCl3 फास्फोरस टेट्राक्लोराइड, जहां पे हमारा प्रोडक्ट बना RCl और साइड प्रोडक्ट में H3PO3 HCl बाहर निकल गया। जो 5th नंबर में हमारा रिएजेंट है, उस रिएजेंट को हम लोग थायोक्लोराइड बोलते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, SO2 और HCl गैसेस के रूप में बाहर निकल जाते हैं और यहाँ पे प्योर हेलोअल्केन हमारे पास ऑब्टेन हो जाते हैं। ओके, सबसे लास्ट रिएजेंट क्या है हमारे पास, रेड फास्फोरस X2 यहाँ पे हम ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन ले सकते हैं। तो आई होप कि आज के लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेक्चर में हम लोग सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स को खत्म कर चुके हैं। अगले लेक्चर में हम लोग मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स के अगले टाइप्स पे जाएंगे। जिस यहाँ पे हम लोग अल्कोहल से हेलोअल्केन बनाए हैं, अगले बार क्या करेंगे, हाइड्रोकार्बन से हम लोग हेलोअल्केन बनाएंगे। तो बाय बाय एंड टेक केयर, इसको नोट कर लीजिए।